Hello viewers, I welcome you once again. Today the topic of my video is binary files in Python. आज हम ये सीखेंगे कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, ये बाकी दूसरे तरह की फाइल से कैसे डिफरेंट है, जैसे CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल। आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था CSV फाइल्स के बारे में, टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो सेम रीड एंड राइट ऑपरेशन हम लोग अभी बाइनरी फाइल में भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि बाइनरी फाइल बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए किस तरह के मोड्स होते हैं जो हमें स्पेसिफाई करना होता है द टाइम वी आर ओपनिंग द फाइल। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैंने बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व भी करके और क्वेश्चन भी साथ में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम बाइनरी फाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज़ बाइनरी फाइल, हाउ टू क्रिएट बाइनरी फाइल इन पाइथन, रीडिंग कैसे करते हैं बाइनरी फाइल से, एक छोटा सा कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड देन विल सी बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि कुछ डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होता, कुछ इमेजेस भी होते हैं, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स ये भी होती हैं। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए इन डिजिटल फॉर्म वी यूज़ बाइनरी फाइल्स। These data are stored in the form of binary format and that is why it is called binary file. जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी फॉर्मेट में दो डिजिट्स आते हैं, 0 and 1. To open file in binary mode, we need to add B to the modes and pickle module we import. Right? बाइनरी फॉर्मेट में 0 and 1 होता है। साथ ही हमें पिकल मॉड्यूल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें देनी होती है इंपोर्ट पिकल। और जैसे कि राइट है तो विल राइट W विथ B लाइक WB। रीड राइट दोनों करना है तो हम लिखेंगे WB प्लस। नाउ लेट्स सी हाउ बाइनरी फाइल इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड CSV फाइल। जैसा कि हम जानते हैं टेक्स्ट फाइल में आप टेक्सचुअल डेटा जैसे कि नेम, क्लास, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। CSV फाइल में भी इस तरह का डेटा ही रखते हैं बट फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। CSV फाइल कॉमा के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ओके ये नाम है और ये ईमेल आईडी है। पर बाइनरी फाइल में इस तरह का कोई डेलिमिटर नहीं होता और बाइनरी फाइल डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ना कि टेक्सचुअल फॉर्म में। देन टेक्स्ट फाइल contains series of lines in the set of letters, symbols, numbers. बट बाइनरी डेटा में कोई डेलिमिटर नहीं होता और ये डिजिटल फॉर्म में डेटा को रखता है। वहीं CSV फाइल में भी डेलिमिटर होता है और वो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। टेक्स्ट फाइल के लिए आप नोटपैड यूज़ करते हैं, बाइनरी फाइल के लिए आप बाइनरी फाइल यूज़ करते हैं विद .dat एक्सटेंशन। CSV फाइल के लिए आप एक्सेल, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं या एक्सेल, कैल्क, किसी भी तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही डेलिमिटर का एक डिफरेंस होता है कि टेक्स्ट फाइल में डेलिमिटर्स होते हैं एंड CSV में तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइन ब्रेक आ जाता है, जबकि बाइनरी फाइल में देयर इज़ नो एनी EOL यानी कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। CSV में वी सी दैट ऑटोमेटिकली एक डेलिमिटर ऐड हो जाता है जैसे ही आप एक लाइन ब्रेक देते हैं। नाउ लेट्स सी पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल
हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाइनरी फाइल में वर्क करने के लिए। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, डंप मेथड, लोड मेथड। मे बी जिन्होंने पिकल मॉड्यूल डेवलप किया था उन्हें पिकल बहुत पसंद था, दैट इज़ वाई ही हैज़ नेम्ड इट एज पिकल। इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, डंप एंड लोड, टू वर्क विथ बाइनरी फाइल्स। लोड फंक्शन इज यूज टू रीड द रिकॉर्ड्स। आपको लोड करना पड़ेगा जब जब आप फाइल को पढ़ना चाहते हैं, और डंप मेथड यूज करना पड़ेगा जब जब आप उसमें कोई डेटा राइट करना चाहते हैं। देन देयर विल राइट पिकल डॉट डंप। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल इन पाइथन। पहली लाइन आ गई, इंपोर्ट पिकल, सब स्मॉल में, ये आपको ध्यान रखना है। दिस ऑल हैज़ टू बी टाइप्ड इन स्मॉल, स्मॉल लेटर में आप टाइप करेंगे। फिर जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं, एक्सटेंशन हैज़ टू बी डॉट डैट। अब मैंने ये मोड स्पेसिफाई किया है, ए बी। क्या आप समझ पा रहे हैं ए बी का क्या मतलब है? टेक्स्ट फाइल में क्या मतलब था ए का? एग्जैक्टली सेम यहाँ भी मीनिंग है अपेंड, बट अपेंड करना है बी, बी फॉर बाइनरी फाइल। तो अपेंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फाइल में डेटा ऐड ऑन करना होता है। अगर आप ए की जगह डब्ल्यू मोड देंगे तो जब कभी भी आप दूसरे बच्चे की एंट्री करेंगे तो पहले वाले बच्चों की जो एंट्रीज रहेंगी वो क्या होंगी? एग्जैक्टली वो डिलीट हो जाएंगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कब हमें ए देना है और कब हमें डब्ल्यू देना है। नाउ जस्ट सी आर बी। अगर आपको फाइल पढ़ना है तो आप आर बी देंगे, और दोनों ही ऑपरेशन करने हैं तो आप लिखेंगे आर बी प्लस, या फिर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी प्लस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे वेरिएबल्स आ गए, रोल नंबर, नेम। हमें रोल नंबर और नेम का जो है रिकॉर्ड बनाना है, और इन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है हमें अपने बाइनरी फाइल में। तो हमने रोल नंबर और नेम की एंट्री ले ली। अब इसे हमने डेटा वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा? इट्स टपल। टपल है ये डेटा, और टपल में हमने रोल नंबर और नेम को स्टोर करवा लिया। इस टपल को डंप करवा लिया। तो डंप स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? पिकल डॉट डंप व्हाट वेयर। हमेशा ये फॉर्मेट याद की रखिए कि पिकल डॉट डंप को कैसे लिखते हैं। पिकल डॉट डंप, डंप किसको करना है और किस में करना है? तो डंप डेटा को करना है और एफ में करना है। एफ क्या है? हमारी बाइनरी फाइल है। अब हमने क्लोज कर दिया और प्रिंट दे दिया। अब जब मैं एंटर कर रही हूँ 1 श्वेता रानी, तो मेरे पास मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। सिमिलरली दूसरा रिकॉर्ड भी इसमें सेव हो रहा है। यू कैन सी रोल नंबर 2 उत्कर्ष झा। ये सेम मॉड्यूल हम तब भी इंपोर्ट करते हैं जब हमें रीड करना होता है। बस डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने आरबी मोड स्पेसिफाई किया है। अब एक यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं, ट्राई। व्हाट इज़ दिस ट्राई एक्सेप्ट? जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं, सिमिलरली पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट है। इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, लेट मी टेल यू, ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन में। वैसे मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये EOF एरर रेज कर सकता है, यानी एंड ऑफ फाइल एरर। यानी कि कंपाइलर फाइल को रीड करते हुए जब लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँचता है और फिर भी आप उसे कमांड दे रखा है आपने पिकल डॉट लोड, तो वहाँ तो रिकॉर्ड है ही नहीं लास्ट के बाद। तो कंपाइलर विल जंप टू एक्सेप्ट ब्लॉक, जहाँ पे हमने उसे स्टेटमेंट दी है पास मतलब डोंट डू एनीथिंग, राइट। यहाँ पे हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब आप लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँच जा रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लोड द रिकॉर्ड, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो जस्ट आप एक्सेप्ट ब्लॉक में जाइए।
वाइल ट्रू हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता फाइल में 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है. सो वी हैव टू रन हियर इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू. हमने लोड कर लिया अपने रिकॉर्ड्स को और ये रिकॉर्ड 1 बाय 1 प्रिंट हो गए. यू कैन सी आपने 2 एंट्री की थी, श्वेता रानी और उत्कर्ष झा की, और दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए. एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद फिर से कंपाइलर लोड कर रहा है, रिकॉर्ड को लोड करके लेके आ रहा है. अगेन इट इज़ प्रिंटिंग. अब थर्ड टाइम जब उसने फिर से लोड किया, एंड ऑफ फाइल देयर इज़ नो एनी रिकॉर्ड, तो हमने दे दिया पास. सो नाउ कंपाइलर विल just stop reading operation, right? So you have to be very careful. Without try except the code will not work. इसमें एरर आ जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब भी आप रीडिंग के लिए फाइल, बाइनरी फाइल में जब भी आप रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज़ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक ऑल्सो. आई होप it is very useful for you, right? So anything you feel like कुछ और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मैं कुछ और कोड इसमें प्रोग्राम्स इंक्लूड करूं और एनीथिंग मैं थोड़ा और एम्फसाइज और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे बताऊं, प्लीज़ ड्रॉप कमेंट. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू इम्प्रूव माई टीचिंग, राइट? Thank you for watching and do subscribe. Do not forget to subscribe my channel. Thank you.